प्यारे बच्चों, कक्षा 6वीं अभियान गीत डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के द्वारा ये रचित कविता। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन अभियान गीत में नन्हे बच्चों के माध्यम से मातृभूमि के प्रति प्रेम, सम्मान और कर्तव्य का बोध कराते हुए देशभक्ति के प्रति लोगों का आह्वान कर रहे हैं। मतलब लोगों को एक प्रकार से पुकार रहे हैं। किस चीज़ के लिए? कि मातृभूमि के प्रति प्रेम हो, सम्मान हो, और साथ में ये भी बोला है कि कर्तव्य का बोध भी हो आपको। तो नन्हे बच्चों से उनको बहुत अपेक्षा है हरिवंश राय बच्चन को, इसलिए नन्हे बच्चों के माध्यम से वो बोल रहे हैं। और साथ में जितने भी श्रोता हैं, अभी आप जो है हरिवंश राय बच्चन की जो भावना है उसको अभी आप मेरे साथ आप जो है समझ पाएंगे। साथ ही देश के लिए बलिदान होने की भावना अपने में समाहित करने का संदेश भी दे रहे हैं कि देश के लिए जो है किस तरह से हमको बलिदान हो जाना है, क्यों होना है, इसको भी आप समझ पाएंगे। तो कविता कुछ इस तरह से है। भारत माता के बेटे हम, चलते सीना तान के। दो बातें हैं। एक तो हम भारत माता के बेटे हैं, इस मातृभूमि के हम बेटे हैं, इसलिए हमारा कुछ फर्ज भी है। जिस तरह से बेटे का अपने माँ के प्रति फर्ज रहता है, वैसे ही भारत माता के प्रति भी हमारा कर्तव्य है। दूसरी बात ये बताई गई है कि चलते सीना तान के, हम जो है सीना तान करके चलें, बिना डर के चलें। धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ग अलग हो, भाषाएं, भले ही हमारी धर्म अलग अलग है। यहाँ पर धर्म तो देखा जाए तो एक ही धर्म है, लेकिन जिस तरह से धर्म को बांटा गया है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस बात को कहा गया है। तो धर्म अलग है, जाति भी अलग है। जाति भी देखें तो मूल रूप से एक ही जाति है, मानव जाति। लेकिन जिस तरह से समाज ने अलग अलग जाति में बांट दिया है, छोटी जाति, बड़ी जाति, ठीक है, तो भले ही अलग अलग जाति भले क्यों ना हो, हम इस चीज़ को जो है किनारा करें। वर्ग अलग हो, अलग अलग वर्ग है, ST SC वर्ग, या भाषाएं, भाषा भी हम अलग अलग जैसे बोल रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। इस रूप में हम अलग अलग ना हों, हम मूल रूप से एक ही हैं। पर्वत, कोई चाहे पर्वत से आए, सागर तट से आए, या वन से, या मरुस्थल, मरुस्थल यानी होता है रेगिस्तान, जहाँ रेत ही रेत होते हैं, जैसे राजस्थानी इलाका की बात हो रही है। मैदानों से हम आए, हम अलग अलग जगह से भले ही आ रहे हैं, लेकिन फौजी वर्दी में, फौजी वर्दी, यहाँ पर फौजी वर्दी कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से फौज में जा कर के सब लोग जो है भारत माता की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं, वैसे ही हम सब फौजी वर्दी में एक प्रकार से हम भी फौजी हैं, भारत माता के सेवक हैं। तो हम सबसे पहले हिंदुस्तान के हैं, फिर उसके बाद भले ही कोई जिस भी इलाका से आए वो उधर का हो, लेकिन हम मूल रूप से क्या हैं? हिंदुस्तान के हैं, मातृभूमि के हैं। तो भारत माता के हम बेटे हैं, और चलते सीना तान के, हमको जो है सीना तान करके चलना है। वास्तव में अभियान गीत का मतलब यही है। अभियान गीत से क्या तात्पर्य है? एक प्रकार से जैसे प्रभात फेरी को निकलती है विभिन्न राष्ट्रीय पर्वों में, तो वैसे ही एक लोगों को जागरूक करने के लिए जो गीत गाया जाता है, उसी को अभियान गीत कहा जाता है। तो ये बच्चे चल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, और लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। इस कविता को हम विभिन्न राष्ट्रीय पर्व जैसे स्वतंत्रता दिवस हो, गणतंत्र दिवस हो, या और भी चीज़ों में हम इसको गा सकते हैं, लोगों को आह्वान कर सकते हैं। हिंदुस्तान की जिस मिट्टी में हम सब खेले खाए हैं, हिंदुस्तान की मिट्टी में हम सब
खेले हैं और खाए भी हैं। खाए हैं मतलब इससे जो उपजी हुई जो अन्न है इसको हम खाए हैं, इसी से हमारा पोषण हुआ है। जिसके रज कण को, इसके धूल के कण को हम ममता समता से अपनाए हैं, ममता से और समता से, प्रेम से और एक समान भाव से हम अपनाए हैं सभी लोग। तो कर्ज चुकाने हैं हमको। आज जो है कर्ज चुकाने का दिन आ गया है। उन रज कण के एहसान के, उस धूल के कण के एहसान को आज चुकाने का वक्त आ गया है। भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के, और हम सब भारत माता के बेटे हैं, हम सीना तान करके चल रहे हैं। यहाँ पर इस चित्र को देखिए, किस तरह से एक बच्चा जो है एक झंडा को पकड़ा हुआ है और ये एक उत्सव की भांति ये ड्रम, ये देखिए बजाते हुए, पीछे में स्काउट की एक छात्रा भी है ना, और पीछे में और भी बच्चे हैं अलग अलग यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, लेकिन ये फौजी वर्दी है, ठीक है। फौजी वर्दी कई भी जगह में जिस प्रकार से एक यूनिफॉर्म यदि तैयार कर दिया जाता है ना, तो उसमें सभी बच्चे जो है समान हो जाते हैं। उसमें किसी प्रकार से कोई छोटी बड़ी जाति इस प्रकार से भावना नहीं रहती, सब मूल रूप से एक ही हो जाते हैं। आप स्कूल में भी देखेंगे कि सबका यूनिफॉर्म एक ही प्रकार का रहता है, तो भेदभाव नहीं रहता। हम मूल रूप से कोई भी कक्षा के रहेंगे तो एक ही कक्षा है, जैसे 6वीं कक्षा के हैं तो सब 6वीं कक्षा के, उसमें कौन कहाँ कौन गांव से आया ये मायने नहीं रखता। जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं, किसकी पूजा में? मातृभूमि की पूजा में सदियों से, सदी मतलब 100 वर्ष के समूह को कहा जाता है, कई वर्ष हो गया। हम सदियों से श्रम के फूल यानी मेहनत के फूल, मेहनत कर हम इसको संवार रहे हैं। जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं। किस तरह से भारत को आज़ादी दिलाने के लिए हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने अपना सिर तक भी कटा दिया है। अंग्रेज आए थे, जुल्म ढाए थे, लेकिन हमारे जो पूर्वज हैं हिम्मत जुटा करके हमारे लिए लड़े, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए वो लड़े, ठीक है, हमारे लिए ही लड़े। तो हम रखवाले पौरुष वाले, तो हम भी रखवाले हैं, पौरुष वाले हैं। एक हम में भी पुरुष, देखिए महिला और पुरुष दो होते हैं ना। महिलाओं को कुछ हद तक जो है कमज़ोर माना जाता है, जो कि है नहीं, और पुरुष को जो है ताकतवर माना जाता है। तो उसी से पौरुष वाले, जो अपने बलबूते में जो होता है ना, स्वावलंबी रहता है, अपना काम करने में वो सक्षम होता है, उसको पुरुष कहते हैं, एक प्रकार से स्वावलंबी को। तो हम रखवाले भी हैं और अपने ऊपर ही आश्रित रहने वाले हैं। तो उसके गौरव मान के भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के, तो हम मातृभूमि के गौरव के मान रखने वाले हैं और हम भारत माता के बेटे हैं, हम सीना तान करके चल रहे हैं। हम गिर जाएं किंतु न गिरने देंगे देश निशान को। हम गिर जाएं मतलब यहाँ पर गिरने वाली जो स्थिति है वो इस तरह से है कि हम हमारी अंतिम समय तक हम इसको जो है गिरने नहीं देंगे। मरते मरते जो है हम गिरने नहीं देंगे। किसको? देश निशान को। और देश निशान किसको कहा गया है? राष्ट्रीय ध्वज को। और राष्ट्रीय ध्वज जो प्रतीक है, किसका प्रतीक है? मातृभूमि का, भारत माँ। तो हम गिरने नहीं देंगे। हम मिट जाएं किंतु न मिटने देंगे हिंदुस्तान को। हम भले ही मिट जाएं परंतु हम हिंदुस्तान को मिटने नहीं देंगे। हम हैं आगे रहते अवसर पर बलिदान के। हम को जब भी बलिदान का अवसर मिला है हम सबसे आगे रहते हैं। तो भारत माता के लिए हम पीछे नहीं रहेंगे। भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के, हम भारत माता के बेटे हैं और सीना तान करके चल रहे हैं। जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे। वीरत्व यानी वीरता, विवेक समर में कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। समर में, समर यानी होगा
एक प्रकार से युद्ध, ठीक है, सागर वीरत्व विवक समर में जो वीरता और जो व्यवहारशीलता हम युद्ध में हम सैनिक जो दिखलाएंगे, तो उसकी गाथाएं भारत के गांव नगर घर गाएंगे। मतलब हमारी पराक्रम की जो गाथा है वो भारत के गांव नगर घर गाएंगे। ऐसी हम युद्ध लड़ेंगे। अनगिन कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के। अनगिन कंठों में, असंख्य कंठों में, जिनको गिना नहीं जा सकता ना उसको अनगिन बोला जाता है। तो ऐसा नहीं कि 2-4 ही जने जो है हमारी वीरता का गान करेंगे, बल्कि एक लंबे समय तक बहुत सारे लोग जो है उनकी कंठों में गूंजेगा हमारी वीरता की गाथा। जैसा कि आज गूंज भी रहा है। बहुत जने ऐसे हैं वीर, भारत के वीर, जिसको हम आज भी याद करते हैं। उसमें से हम जैसे बोलें तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस। तो भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। हम भारत माता के बेटे हैं और सीना तान करके चल रहे हैं। बच्चों, जो इसमें कठिन शब्द आया है आपके पाठ्य पुस्तक में दे दिया है शब्दार्थ के रूप में। अब इनको याद कर लें। इनको आप जैसे जैसे याद करेंगे, आने वाले दिनों में जो आपका पाठ आएगा, यही शब्द यदि रिपीट होगा तो आपको उसका अर्थ पता रहेगा और धीरे धीरे आपके स्मृति में शब्दकोश भी बढ़ता जाएगा। कुछ अभ्यास भी दिए हैं, इनको भी आप हल कर सकते हैं। जैसा कि अभियान गीत से क्या तात्पर्य है मैंने पहले भी बता दिया है। यदि आपको याद नहीं आ रहा है तो पुनः आप वीडियो को देख सकते हैं शुरू से। बालक भारत की मिट्टी की महिमा का गान क्यों कर रहा है? एक एहसान है, एक कर्ज है। किस चीज़ का? कि हमने इसी मिट्टी पर खेले हैं और खाए हैं, तो अपना कर्तव्य का बोध है उसको, इसलिए भारत माता की मिट्टी की महिमा का गान कर रहा है। तो बालक भारत की मिट्टी की महिमा का गान इसलिए कर रहा है क्योंकि बालक को अपने कर्तव्य का बोध है। सैनिक देश के लिए क्या प्रतिज्ञा करते हैं? मर मिटने की। ठीक है, और भी आप अपने हिसाब से इसका उत्तर जोड़ सकते हैं। अनेकता में एकता, यह भारत की विशेषता है। जैसा कि इसको मैंने पहले ही पद्य में इसको समझा दिया है। यह भाव कविता के किन किन पंक्तियों में छिपे हैं उन्हें लिखिए। आप पुनः देखेंगे तो आपको जो है ये चीज़ का भान हो जाएगा, आप लिख सकते हैं। यदि फिर भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट मुझे कर सकते हैं। भारत माता के बेटे सीना तान कर चलने की बात क्यों करते हैं? सीना तान कर किस लिए चलने की बात करते हैं? क्योंकि आज जो है देश गुलाम नहीं रहा, किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, पूरा रास्ता खोला हुआ है। बच्चों, आप सीना तान करके यानी पूरी आज़ादी से जो है हर काम कर सकते हैं। मेहनत करना है और देश का नाम रोशन करना है। कवि अभियान गीत के माध्यम से भारत माता का कौन सा कर्ज चुकाने की बात करते हैं? तो कवि अभियान गीत के माध्यम से भारत माता का जो कर्ज है वही खेले खाएं वाली बात है। भाई, इसी की मिट्टी से हमारा शरीर का पोषण हुआ है। हमारा ये जो शरीर बना है भारत माता की मिट्टी से बना हुआ है, तो कैसे न कर्ज होगा। हमको जो है मेहनत करके इस कर्ज को चुकाना है। मातृभूमि की रक्षा के लिए सैनिक क्या क्या करते हैं? प्राणों की आहुति देना, इससे कोई कम बड़ी बात है क्या? तो मातृभूमि की रक्षा के लिए तो सैनिक देश की रक्षा करते हैं, देर रात जो है ड्यूटी दे रहे हैं। इस चीज़ को आप जानते हैं भली भांति। सैनिक खुद मिटकर देश के किन निशानों को बचाना चाहते हैं? जितने भी देश के जो निशान हैं, खास करके राष्ट्रीय ध्वज की बात कहा जाए, इसको झुकने न देने की बात किया जा रहा है। आज भी देखते हैं कि जो पर्वतारोही है माउंट एवरेस्ट में चढ़ाई करते हैं और वहाँ पर जो है जा करके जो है वो झंडा को गाड़ करके आते हैं। इससे इस बात का परिचय होता है कि देश ने कितना कठिनाइयाँ सह करके यहाँ तक को भी वो फतह कर लिया।
चंद्रमा में भी इसी प्रकार से जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो किए हैं। कवि सैनिकों की वीर गाथा को गांव नगर घर तक क्यों पहुंचाना चाहते हैं? ताकि और भी जो देश के वीर हैं वो जगें और देश पर मर मिटने के लिए वो तैयार हों। बालक भारत की मिट्टी की महिमा का गान किस तरह से कर रहा है? यही अभियान गीत के माध्यम से कर रहा है, लोगों को जगाने का काम कर रहा है। एक आदमी से कुछ होता नहीं, सभी लोग जगें तो एक मुहिम चलाई जा सकती है, बड़ा काम किया जा सकता है। तो ये बात है। आगे हम देखें तो निम्न पद्यांशों के भावार्थ लिखिए। मैंने इस पर जो है बहुत सारा चीज़ जो है बोल दिया है। कर्ज चुकाने हैं हमको राजगढ़ के एहसान के, इसको आप वीडियो को जो है पुनः आप देख करके बना सकते हैं। इसके अलावा देखें तो पाठ से आगे भी कुछ प्रश्न हैं, इसको भी आप कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर भारत की सुरक्षा के लिए सैनिक सदैव तत्पर रहते हैं। अगर आपको देश के लिए कुछ करने का अवसर मिल जाए तो आप कौन सा काम करना चाहेंगे? भारत की सुरक्षा के लिए सैनिक तो तत्पर हैं ही। हम विद्यार्थी हैं तो हमारा भी फर्ज तो अभी ये है कि हम अच्छे से पढ़ लिख जाएं, अधिक योग्य बने। अधिक योग्य भी बने बिना आप कोई भी काम करेंगे तो आपको सफलता हासिल नहीं होगी। तो अभी तो आप लोगों का फर्ज है बच्चों कि आप अच्छे ढंग से पढ़ाई करो, अपने आप को योग्य बनाओ। फिर चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे आप तो डॉक्टर भी बनना चाहें, पुलिस भी बनना चाहें, शिक्षक भी बनना चाहें, इंजीनियर भी बनना चाहें, बिजनेसमैन या मजदूर भी बने, हर चीज में आप अपना योग्यता के बलबूते जो है काम में बेहतरी ला सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार का देश सेवा हुआ। तो कौन सा काम करना चाहेंगे? ये आपके ऊपर है, सबका उत्तर अलग अलग हो सकता है। ठीक है। किसी सैनिक या फौजी को देखकर आपके मन में उनके परिवार वालों के प्रति कौन सा भाव आते हैं? उन भावों को अपने शब्दों में लिखिए। एक आदर का भाव आएगा, उनसे शिक्षा मिलती है हमको, हमारा मस्तक जो है झुक जाता है उनके प्रति, हमको उनसे सीख मिलती है। अपने देश के प्रति हम सभी के कई कर्तव्य हैं, वैसे ही विद्यालय के प्रति भी हमारे कर्तव्य हैं। विद्यालय भी क्या है? विद्यालय भी तो हमारा देश ही है, हमारा देश की संपत्ति है। तो देश के लिए काम करना रहे तो हम अपने आसपास से ही शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आप देश को कहाँ ढूंढोगे? हमारा आसपास ही तो हमारा देश है। तो कोई 4 कर्तव्य जो आप अपने विद्यालय के प्रति निष्ठापूर्वक करना चाहते हैं उन्हें लिखिए। और ये आपके विवेक के ऊपर है बच्चों, इसको आप जो है आप स्वयं कर सकते हैं। देश की रक्षा करने वाले फौजी वर्दी पहनते हैं। वर्दी पहनने के क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, समानता की भावना। वर्दी पहनते ही एक प्रकार से तो हमको याद आ ही जाता है कि हमको देश के लिए करना ही है, क्योंकि जो दिखता है तो वो हमको याद भी दिलाता है। और वर्दी हमारे आंखों से दिखेगा तो हमको जो है स्मरण होगा, नहीं तो मानव बुद्धि यही है कि भूल जाता है ना। दूसरा चीज़ ये कि हम वर्दी पहने रहे हैं और हमारा जैसे ग्रुप रहे तो उसमें एक एकता की भावना आती है। कोई भी आदमी बड़ा काम को अकेला नहीं कर सकता, एक टीम की आवश्यकता होती है। तो वर्दी का भी एक अपना एक महत्व है, इसे आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। राष्ट्र के प्रति नागरिकों के क्या क्या कर्तव्य हैं उन्हें लिखिए। राष्ट्र के प्रति मतलब देश के प्रति, भारत माँ के प्रति नागरिकों के क्या क्या कर्तव्य हैं? सबसे पहले तो ये कि हम अपने काम के प्रति ईमानदारी का भाव रखें। ठीक है। और भी बहुत सारे कर्तव्य हैं, इन चीज़ों को आप डिटेल में लिख सकते हैं। सारा चीज़ जो है हम यहाँ नहीं कर सकते। यदि आपके स्मरण में कुछ आ रहा हो तो ज़रूर जो है इसे कमेंट में लिख करके हमें भेजिए, ताकि दूसरे बच्चे भी उस चीज़ को जो है जाने समझें। यहाँ पर भाषा से कविता में आए
जो निम्न शब्द हैं उनका जो है वाक्यों में प्रयोग करना है। शीश कटाना, भारत माता के सैनिक भारत माँ के लिए शीश कटा रहे हैं। कहाँ? युद्ध के स्थल में। तो आप लिख सकते हो शीश कटाना यानी, सबसे पहले तो इस चीज़ को समझिए, शीश कटाना यानी बलिदान होना। हम भारत माता के सेवा के लिए शीश कटाने के लिए भी तैयार हैं। ऐसा करके आप वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। सीना तान के चलना यानी बिना डर के चलना। अंग्रेज के चले जाने के बाद भारत के लोग सीना तान के चल रहे हैं। ऐसा कुछ भी आप बना सकते हैं। कर्ज चुकाना, कर्ज चुकाना यानी एहसान चुकाना। ठीक है। बलिदान देना, अपना सब कुछ दांव लगा देना। क्या शब्दों का प्रयोग करके बनाए गए इन प्रश्नवाचक वाक्यों को पढ़िए। क्या आपका नाम मीना है? क्या आपने खाने में क्या खाया? ये इस प्रकार से देखिए, क्या आपका नाम मीना है? पहले में आपको क्या बोध हो रहा है? हाँ या नहीं में आपका उत्तर आएगा। लेकिन दूसरे में आपने खाने में क्या खाया, यहाँ पर भी क्या आया है, तो यहाँ जो है आपको जो है उत्तर तो देना पड़ेगा। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है वो हाँ ना वाला उत्तर वाला जो है क्वेश्चन है, प्रश्न है, और दूसरा जो है सूचना की अपेक्षा रखने वाला प्रश्नवाचक वाक्य है। तो ऐसे ही आपको भी 5 प्रश्नवाचक वाक्य सोच करके लिखना है। निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्वत का आप लिख सकते हैं, पर्वत का, गिरी। ठीक है। और क्या लिख सकते हैं? अटल। सागर का हम देखें तो समुद्र, और भी जैसे देखें तो समंदर भी हो सकता है। वन का कानन, जंगल, फूल का प्रसून, पुष्प। ये सारे चीज जो है आपको व्याकरण पुस्तक में मिल जाएंगे। आप उसका अध्ययन कीजिए। इतना का ही याद नहीं करना है, और भी बहुत सारे शब्द उसमें हैं, उनको भी आप स्मरण में रखिए। निम्नलिखित उदाहरणों को पढ़ करके योजक चिन्ह वाले ऐसे ही 5 शब्द पाठ से छांट कर लिखना है। योजक चिन्ह मतलब बच्चों ये देखिए, यहाँ पर जो थोड़ा सा डेश का जो चिन्ह है ना, उसको योजक चिन्ह बोला। अब इसको पढ़ना भी है आपको, तो आपको माता पिता ऐसा नहीं पढ़ोगे, माता पिता पढ़ोगे। गौरव गाथा नहीं पढ़ोगे, गौरव गाथा पढ़ोगे। तुरंत पढ़ना है, योजक है, जोड़ करके पढ़ना है। इस तरह से आपको और भी 5 शब्द छांटना है, आपको मिल जाएगा। पुस्तक पढ़ोगे तो जान जाओगे। एक वचन से बहुवचन बनाने का एक उदाहरण नीचे दिया गया है। गाथा से गाथाएं, तो आप उसी तरीके से बहुवचन बनाओगे। कथा से कथाएं, विपदा से विपदाएं, ये जो है जोड़ना है। माता से माताएं, लता से लताएं, माला से मालाएं। निम्नलिखित पंक्ति बहुवचन की द्योतक है। कौन सा? इसको एक वचन में लिखिए। देखिए, कर्ज चुकाने हैं हमको उन रजकण के एहसान के। कर्ज चुकाने हैं, चुकाने हैं मतलब कई कर्ज हो गया। कर्ज चुकाना है ये कहोगे तो एक वचन आ जाएगा। तो कर्ज चुकाना है मुझको, हमको की जगह मुझको, उस रजकण के एहसान के। योग्यता विस्तार में हम देखें बच्चों, तो आप जो है कर सकते हो भारत के जो राष्ट्रीय चिन्ह हैं, जिसमें से हम देखें राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पशु बाघ की बात हो रही है, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय गान जन गण मन आदि के साथ साथ छत्तीसगढ़ की भी जो राजकीय जो धरोहर है, ठीक है, जिसमें हम देखें पहाड़ी मैना, वन भैंसा, और भी जो भी राजकीय धरोहर है जिससे पहचान जो है छत्तीसगढ़ की हो रही है, उसकी भी जानकारी आपको प्राप्त करनी है। और ये चीज़ जो है आप अपने शिक्षकों को बता सकते हैं। देश के वीर शहीदों और महापुरुषों के चित्रों का संकलन भी करके आपको फाइल बनाना है।
और ये मिल जाएंगे आपको अखबार से, या नहीं तो आप एक आती है, एक चित्र की पुस्तक आती है, वो भी लिख करके भी आप उसको कटिंग करके आप चिपका करके वो कर सकते हैं। देखिए, जब ऐसा काम मिलता है ना, तभी काम को करना होता है और जानकारियाँ मिलती है। इस काम को अभी आप सुन रहे हैं तो इसको कीजिए भी, ठीक है। भारत के उस पड़ोसी देश के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए जो भारत के लिए हमेशा खतरा बना रहता है। पाकिस्तान का नाम तो आपने सुना होगा, चीन का नाम भी आपने सुना है। तो इससे जानकारी आपको एकत्रित करना है कि पिछले समय कब कब युद्ध हुआ था, इसके बारे में भी आप जानकारी रख सकते हैं। अपने देश के प्रति आपके अनेक कर्तव्य हैं जिन्हें आपको करना चाहिए, तो ऐसे कोई 5 कर्तव्य लिखना है जिसने आप निष्ठापूर्वक करते हैं, ठीक है। महापुरुषों के नारा को भी चार्ट में लिख करके कक्षा में सजाना है। आप A4 कागज आता है, उसमें आप लिख करके जो है बढ़िया सा चिपका सकते हैं, और इसके लिए शिक्षक भी आपको प्रोत्साहित करेंगे, उनको भी अच्छा लगेगा। तो आशा है इस पाठ में बस इतना ही। अभियान गीत से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अभ्यास भी आपको किस तरह से करना है ये भी जानकारी मिल गई होगी। और भी बेहतर आप लोग कर सकते हो, क्या बेहतर कर सकते हो, इसको आप कमेंट करके हमको भेजिए, ठीक है। मिलते हैं एक नए पाठ में।